औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक इन ब्यूटी रेस। आज हमारा जो मौजू है, आपकी चेहरे की मतलब डलनेस जो है आपको महसूस होती है, चेहरा बेरौनक सा जो लगता है, और आप मतलब बाहर से होके आते हैं वर्किंग करके, तो आपको चेहरे पे जो थकावट सी महसूस होती है, उसके लिए हम कुछ ख़ास बताने वाले हैं। कुछ ख़ास मतलब आपको हम बताएंगे देहाती नुस्खा। इसको आप समझ लें दादी अम्मा का नुस्खा हम आपको बताने वाले हैं, जिसमें आपने 2-3 चीज़ें लेनी हैं। उसको अब हम बता देते हैं आपको। सबसे पहले तो आपने लेनी है हल्दी, एक चुटकी, एक फेस के लिए। दूसरे नंबर पे आप लेनी है 1.5 चम्मच मुल्तानी मिट्टी ले लें। मुल्तानी मिट्टी सही साफ़ होनी चाहिए, अच्छी वाली। तीसरे नंबर पे आप लेना है बेसन, उसको भी 1.5 चम्मच ले लें। इन तीनों चीज़ों को आप लेके, तो पहले तो आप जो आपका फेस है उसको नॉर्मल ऑयली है, ड्राई है, कैसा है वो चेक करें। अगर आपका चेहरा मतलब ऑयली है तो आप इन तीनों चीज़ों को अरके गुलाब में मिक्स करके बनाएंगे अच्छी तरह। पेस्ट बनानी है आपने, ठीक है। अगर आपका चेहरा जो है वो ड्राई है तो आपने इन चीज़ों को दूध में मिक्स करके बनाएं, ठीक है जी। तो इसको अच्छी तरह पेस्ट बना लें। ऐसी पेस्ट के फेस से गिरे ना, मतलब फेस पे टिकी रहे ज़रा, ठीक है जी। अब इसकी वर्किंग क्या है, ये करता क्या है, ये एक बेहतरीन डीप क्लींजर इसको कह लें आप। मास्क सा बन जाएगा आपका, जो कि आपकी चेहरे की थकावट डलनेस ख़त्म करेगा। आप सारा दिन काम करके आए हैं, चेहरे पे पोल्यूशन, ये एंटी पोल्यूशन समझ लें। ये एंटी एक्नी भी है। आपके चेहरे पे जो एक्नी वगैरह नज़र आते हैं, ये उनके लिए भी बड़ा बेहतरीन है। इसके साथ साथ ये आपके चेहरे को तरोताज़ा रखेगा, आपके चेहरे में शाइन आ जाएगी इंशाल्लाह, तो आपको फ्रेशनेस सी महसूस होगी। तो ये बड़ा पुराना नुस्खा है, जो कि देहातों में तो काफ़ी यूज़ किया जाता है। तो शहरों में भी लेडीज़ कुछ जो समझदार हैं मानती हैं, इसको करती भी हैं। तो कुछ तो ऐसी हमारी बहनें हैं माशाल्लाह, वो बताती ही नहीं है कि हम क्या यूज़ करते हैं। तो भाई इल्म जो है ये फैलाना चाहिए, जिसको कोई पता हो, मतलब जिससे किसी को कोई फ़ायदा हो जाए तो वो बात आगे शेयर करनी चाहिए। तो एनीवे आप इस नुस्खे को यूज़ करें, इंशाल्लाह आपको इसके बेहतरीन नतीजे मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।